नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार सेशन देखा आज हम सभी ने और आखिरी के 10 मिनट में तो एक सवाल छूट गया, भैया ये हो क्या गया अचानक से, और जो हो गया क्या वो टिकेगा, कल कहाँ पे खुलेगा बाजार, ये सारे सवाल थे। इन सब के बारे में तो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। अब फ्रेश डेटा की बात करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा FII-DIs के डेटा के साथ। तो आज का FII-DIs का डेटा अगर आप देखें तो मतलब अच्छा है, बुरा तो नहीं कह सकते आप किसी भी लिहाज से, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग का फिगर आया है, ये थोड़ा शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि IT क्षेत्र डेज हाई पे बंद हुआ, एट द एंड सारे FNO वाले शेयर्स रॉकेट हुए और निफ्टी भी ऊपर खिंच गया, लेकिन वहां बिकवाली हो गई। आई थिंक ये हुआ, ये जब वो ऊपर खिंचा है ना तो रिटेल तो कंफ्यूज रह गया, लेकिन FIIs ने उस उछाल का बड़े लेवल पे फायदा उठाया और पोजीशन में प्रॉफिट बुक मार दिया या सेलिंग कर दिया। क्योंकि कल तो गिरना है बाजार, ये हम सभी को पता है। जो लास्ट के 5 मिनट में हुआ है, वो भी एक्सटेंडेड मिनट्स में, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। तो वो एक तरीके से हेजिंग टाइप पोजीशन बन गई, एंड दैट्स ऑल। अब आगे डेटा, कैश मार्केट में 922 करोड़ की बाइंग अच्छी है। DII इसकी 1571 करोड़ की बाइंग बहुत अच्छी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs की तरफ से 3617 करोड़ की बाइंग बहुत अच्छी है। और इसमें से मोटा मोटी निफ्टी खरीदा गया है 3038 करोड़ का, तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। स्टॉक फ्यूचर्स में 307 करोड़ की बिकवाली का फिगर आया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट एन एडजस्टमेंट अगर आप नोटिस करें तो। अब आते हैं आगे अमेरिका के बाजार की तरफ। तो अमेरिका में एक शानदार सेशन देखने को मिल रहा है अभी तक। डाउ 473 पॉइंट्स ऊपर है, 0.9% की तेजी है। नेस्डेक 2% ऊपर है, S&P 500 1.25% ऊपर है, रसल 2000 1.45% ऊपर है। तो चौतरफा तेजी है अमेरिकन मार्केट में। यूरोप FTSE फ्लैट एज कैन बी फ्लैट, डेक्स 1.45% ऊपर, कैक 1.22% ऊपर और यूरोप 0.45% ऊपर। कच्चा तेल 5% नीचे, $83.7 बैरल्स पे। सुपर, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड आपके लिए $4093 पे, यानी वही जो बड़े लंबे समय से ट्रेड कर रहा है इस छोटे से दायरे में, वहीं पे है। चांदी $58 के आसपास है प्रति आउंस, तो ये भी एक रेंज बाउंड्री ट्रेड हो रहा है। न्यूट्रल बोलूंगा मैं, कोई खास नहीं है। निफ्टी लेवल्स के हिसाब से एक बार डिस्कस कर दूं। देखो वैसे तो ये ब्रेकआउट है, लेकिन ये टिकेगा नहीं, इसलिए मैं आपको लेवल देना चाहूंगा अब अपनी मर्जी से। 24600 आपके लिए एक लाइन है, उस लाइन के इस तरफ अच्छा, इस तरफ न्यूट्रल। खराब तो नहीं है भाई, देखो है ना। खराब होगा मिनिमम साइड पे जब हम 24400 के नीचे निकलेंगे। अगर आप बोले यार ये तो बहुत दूर हो गया, तो छोटा है 24500, और आप बोलोगे भाई ये भी 250 पॉइंट दूर हो रहा है यार, तो मैं आपको बता दूं 24777 जो क्लोजिंग है ना, ये 74 की 774 की, ये एक तरीके से ना ये ड्रीमी सिचुएशन है, जो बहुत ही शॉर्ट ड्रीमी है। ये एक्चुअल लेवल नहीं है भाई। एक्चुअली में आप 24600 के पास ही हो। ये 174 पॉइंट्स एक्सटेंडेड रैली, लास्ट 10 मिनट्स, एक्सटेंडेड लास्ट 10 मिनट्स, ये सब ड्रीमी टाइप है। ये कल रियलिटी में जैसे ही आएगा आप नीचे दिखोगे 24700 या 650 के करीब। तो जब आप 24650 600 के पास होगे तो 24500 नजदीक लगेगा, ठीक है। 24500 के जब तक ऊपर है तब तक हमें कुछ नहीं सोचना, बाय ऑन डिप सोचना है। 24600 के ऊपर अगर हम 12 बजे तक टिके या नीचे आकर ऊपर गए तो फिर हमें स्ट्रेंथ पकड़नी है, और जो हमें 24800 और 25000 तक लेकर जा सकती है। ये निफ्टी के लेवल्स। इन केस 24500 के नीचे चले गए, जिसकी संभावना है मुझे तो अभी उतनी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी, तो 24400 अगला सपोर्ट है। उसके नीचे फिर दिक्कत 24200 तक की है, ठीक है जी। अब स्टॉक स्पेसिफिक, तो पहले बड़ी खबर जो है वो ये है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC कह रहा है कि OFS ला रहा हूं भाई, ऑफर फॉर सेल। कल खुलेगा नॉन रिटेल के लिए, परसों खुलेगा रिटेल के लिए। तो LIC OFS ला रहा है भाई साहब, वो भी पता है कितना, 2% का तो है देखो OFS,
और एडिशनल 4.5% का एक ग्रीन शू ऑप्शन, यानी टोटल 6.5% का OFS मान लो। आपको मैं बताना चाहूंगा 2% का OFS का मतलब होता है 10,000 करोड़। 5 लाख करोड़ की कंपनी है भाई, 10,000 करोड़ होता है 2% का OFS, और एडिशनल 4.5% ग्रीन शू ऑप्शन। दैट मीन्स एक तरीके से पता है कितना ला रहे हैं, 30,000 करोड़ का OFS। बहुत बड़ा हो गया भाई ये। सब्सक्रिप्शन मुश्किल है। प्राइस 382 रुपीज तय करा गया है, यानी हैवी डिस्काउंट, यानी कल ये स्टॉक टूटना तय है। और ये भी मैं आपको बता दूं 6.5% अगर पूरा बिक भी गया ना, तो भी इन्हें आगे चलकर और रिड्यूस करना है स्टेक, जो इसके लिए एक तलवार है, लटकी रहेगी। तो ये OFS की अपडेट आते हुए दिख रही है LIC से, जो मेरे को लगता है एक खतरे की घंटी है आगे, बट ये टेम्पररी है। रिजल्ट स्पेसिफिक काफी नंबर्स आए हैं, सब तो मैं डिस्कस कर नहीं पाऊंगा, वीडियो भी मेरी लास्ट है आज की। कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। इरेडा, मुनाफे की बात करी जाए अगर कंपनी के, तो 247 करोड़ से 338 करोड़ का आया है। रेवेन्यू 1947 करोड़ के सामने 2248 करोड़ है, तो नंबर्स को मैं तो थम्स अप दूंगा भाई। सामी होटल्स, मुनाफा कंपनी का 17.3 करोड़ से 18.3 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 270 करोड़ से 305 करोड़ पे है। एबिटा 106 करोड़ से घट गया है 98.2 करोड़, और मार्जिन्स काफी ड्रॉप हुए हैं 38.8% से 32.18%, तो मैं इसको अच्छे नहीं बोलूंगा। अगला स्टॉक है आप सभी के साथ जो शेयर करना चाहूंगा, कल्पत्रु। ये तो भाई क्या हो गया, ये 49.4 करोड़ के घाटे से 26.5 करोड़ का घाटा, तो घाटा कम हुआ है, ये अच्छी बात है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटा हो गया है, ये खराब बात है। रेवेन्यू 443 करोड़ से 472 करोड़ YOY आधार पे, तो ये नंबर्स को आप कैसा समझना है समझ लो, आप जो समझना है। KEI इंडस्ट्रीज 196 करोड़ से 274 करोड़ का मुनाफा, थम्सअप है भाई। ये तो कंपनी भी अपनी फेवरेट है, गिर जाएगा तो खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। 2600 करोड़ से 3185 करोड़ का रेवेन्यू, 9.96% से 12.43% पे मार्जिन, 258 करोड़ से 400 करोड़ पे एबिटा। सुपर है यार, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे तो। किम्स के भी नतीजे आए हैं और नंबर्स अच्छे नहीं है क्या, मार्जिन्स ड्रॉप हुए हैं, एबिटा बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, लेकिन मुनाफा घट गया है। ये पूरा कहानी रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, इनके रिजल्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को, कल मिलते हैं ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।